सत्ता में आगे बढ़ते हैं और उस जहरीले कफ सिरप की बात करते हैं जो मध्य प्रदेश में लगातार बच्चों की जान ले रहा है। हम अपने न्यूज़ मित्रों को जहरीले कफ सिरप से सावधान करने वाली और सिस्टम से सवाल करने वाली कुंजी लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे मोटे मुनाफे के लालच में ये जहरीले कफ सिरप आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। पहले इन जहरीले कफ सिरप से जुड़ा एक जरूरी अपडेट जान लीजिए, क्योंकि कोल्ड्रिफ्ट के बाद मध्य प्रदेश में 2 और कफ सिरप हैं जिन्हें बैन कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट के बाद जब कोल्ड्रिफ्ट को बैन किया गया तो ये लगा कि समस्या सिर्फ इसी एक कफ सिरप तक सीमित है, लेकिन अब जांच में पता चला है कि 2 और कफ सिरप हैं जिनमें खतरनाक केमिकल हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश में इन्हें भी बैन कर दिया गया। बच्चों की लगातार हो रही मौत के बाद कई दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट्स अब आ रही हैं, जिससे पता चला है कि कोल्ड्रिफ्ट के अलावा कुछ और दवाओं में खतरनाक केमिकल मौजूद थे, जिसके बाद रीलाइफ और रेस्पिरेश TR कफ सिरप पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ये दोनों कफ सिरप गुजरात में बनाए गए। इन दोनों कफ सिरप में भी खतरनाक केमिकल मिला है, यानी तय सीमा से ज्यादा डायएथिलीन ग्लाइकोल यहां पर पाया गया है। डायएथिलीन ग्लाइकोल ही वो केमिकल है जो बच्चों की मौत की वजह माना जा रहा है फिलहाल। इसीलिए आप उन तीनों कफ सिरप का नाम बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए जिसमें ये केमिकल तय मानक से ज्यादा मिला है। सबसे पहला नाम है कोल्ड्रिफ्ट, जिसमें 48.6% डायएथिलीन ग्लाइकोल मिला है। रीलाइफ नाम के कफ सिरप में 0.616% और रेस्पीफ्रेश TR में 1.342% डायएथिलीन ग्लाइकोल पाया गया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि किसी भी कफ सिरप में सिर्फ 0.10% ही डायएथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जा सकता है। इसकी ज्यादा मात्रा जानलेवा हो सकती है, खास तौर पर छोटे बच्चों में, जैसा अब मध्य प्रदेश में हो रहा है। अब तक मध्य प्रदेश में 20 बच्चों की मौत हुई है, जिनमें से 17 बच्चे छिंदवाड़ा जिले के हैं। 20 बच्चों की जान जाने के बाद अब पूरा सिस्टम एक्शन मोड में नजर आ रहा है। छिंदवाड़ा से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। कोल्ड्रिफ्ट बनाने वाली कंपनी के खिलाफ FIR हुई है। बैन हुए कफ सिरप को बाजार से जब्त करने की कार्रवाई भी हो रही है। छिंदवाड़ा में एक के बाद एक बच्चों की मौत हो रही है। अब ड्रग डिपार्टमेंट भी जागा है और अब भोपाल सहित पूरे प्रदेश में कार्रवाई भी हो रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये दवा बाजार है और जो 2 नई दवाएं हैं उसको भी एक तरह से उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। छापेमार कार्रवाई चल रही है। जो अभी निर्देश निकले थे और कल जो एक दवाई अमानक इस तरह की घोषित की गई है, तो उसी के अंदर हम जांच कर रहे हैं और उस कंपनी की अगर दूसरे बैच की दवाई यहाँ पे मिली है तो एहतियात के तौर पे उसको भी हम लोगों ने अभी विक्रय करने से रोक दिया है और इसकी सैंपलिंग कर ली है। सैंपलिंग करके इसको लैब में भेजेंगे और इसका जांच के हम आने तक इनको बोल दिया है कि इस दवाई का विक्रय ना करें। गाइडलाइन तो यही है कि अगर इस कंपनी का एक माल अगर अमानक हुआ है तो एहतियात के तौर पे दूसरी दवाइयों को भी रोका जाए, दूसरी दवाइयों का भी वितरण रोका जाए ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। यही हमारा अभी इसके अंदर स्टैंडर्ड्स फिक्स है। संबंधित पक्ष है जिनकी लापरवाही पाई जाएगी, हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, ऐसी किसी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। कि कांग्रेस के लोग थोड़े इस घटना को राजनीतिक नज़रिए से देखना चाहते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस के लोगों से इतना कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के शासनकाल में इस प्रकार की घटनाओं पे मुख्यमंत्री का आना तो छोड़ो, विधायक भी नहीं आते थे। लोगों की मौत पे करप्शन है, लोगों की जान पे करप्शन है। दवाइयों का करप्शन मीन्स क्या है? लोगों की हत्या करना है। जैसे एक तरह से गोली मार के हत्या की जाती है, वैसी ही हत्या 25 लोगों की है। सवाल यह है कि आखिर जहरीले कफ सिरप इतनी आसानी से बाजार तक कैसे पहुंचे। दवा बनाने वाली कंपनी से लेकर डीलर, डॉक्टर और ड्रग कंट्रोल विभाग तक सब सवालों के घेरे में है। आज भी छिंदवाड़ा में सप्लाई 484 कोल्ड्रिफ्ट सिरप का हिसाब प्रशासन के पास नहीं है। आखिर ये सिरप कहां गए? जांच में अब ये पता चल रहा है कि दवा बनाने वाली कंपनी ने जबलपुर के डीलर से डील की थी। सारे सिरप सिर्फ एक ही डीलर के पास पहुंचे जहां बच्चों की मौत के बाद छापा मारा गया था। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार किए गए डॉक्टर प्रवीण सोनी ने भी दवा कंपनी के साथ डील की थी। कहा जा रहा है कि उसी खास कंपनी के सिरप लिखने के बदले डॉक्टर ने 80 से 90% तक मुनाफा लिया। सवाल यह भी है कि सबसे पहले छिंदवाड़ा में जहरीले सिरप को बैन करने वाले कलेक्टर शीलेंद्र सिंह का तबादला क्यों कर दिया गया। सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी है कि सिरप बैन करने पर कलेक्टर को भोपाल से 150 फोन कॉल गए। सवाल यह है कि क्या ये फोन कॉल दबाव बनाने के लिए किए गए थे। आरोप यह भी है कि जिम्मेदारी की चेन टूटती रही और कफ सिरप से बच्चों की मौत होती रही। इसीलिए जवाबदेही तय होनी चाहिए और यहाँ सवालों के घेरे में कोई एक व्यक्ति नहीं है।
सवाल कफ सिरप बनाने वाली कंपनी से आखिर तय मानकों में ज्यादा कंपाउंड कफ सिरप में क्यों किया गया और कैसे मिलाया गया। सवाल मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर से बाजार में आने से पहले सैंपल की जांच क्यों नहीं की गई। आमतौर पर स्थानीय ड्रग कंट्रोलर भी मेडिकल स्टोर से सैंपल लेकर जांच करते हैं, लेकिन छिंदवाड़ा में ऐसा क्यों नहीं किया गया। सवाल स्वास्थ्य विभाग से पूछे जाने चाहिए कि आखिर कफ सिरप से पहली मौत होने के करीब 1 महीने के बाद तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। अब हम आपको मौत के सिरप की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का एक हिस्सा दिखाते हैं, कुछ बयान सुनवाते हैं, जिससे आपको दवा और डील वाले जहरीले नेक्सस का पता चलेगा। रिपोर्ट में ऐसे शख्स की बात है जो इस सरकारी सिस्टम का हिस्सा है और इस गठजोड़ का गवाह है। हालांकि सुरक्षा के कारणों की वजह से हमने उनकी पहचान को गोपनीय रखा है। छिंदवाड़ा में जिन मासूम बच्चों की जान गई, उसके बाद इस पूरे मामले की पड़ताल TV9 भारतवर्ष कर रहा है। हम आपको बड़ी बारीकी से बताएंगे कि आखिरकार इस पूरे सिस्टम के पीछे किस तरह से चीज़ें होती है, कैसे ये पूरा सिस्टम काम करता है, कितना मुनाफा रहता है इसमें, कितने % उनको मिलता है जिससे कि वो एक ही सिरप लिखे जा रहे हैं। देखिए, मैं आप सबको क्लियर बताऊँ, जो ब्रांडेड मेडिसिन रहता है तो उसमें से 25 से 30% मार्जिन रहता है, और जो ये PG और जेनरिक मेडिसिन रहते हैं इसमें से 80 से 90% की मार्जिन रहती है। मार्जिन के कारण इन्होंने भी लोकल, बिल्कुल मार्जिन के कारण ही नहीं, जो कि इसका तो मैंने नाम ही आज तक नहीं सुना कि है ये है कोल्ड है क्या चीज़। सिरप को रिपोर्ट आई है, इसको भी बैन करने की बात हो रही है, ये सब मिलती है आपके यहाँ? नहीं, ये हमारे पास नहीं मिलती, क्योंकि ये बहुत ही छोटी और बहुत लोवेस्ट ब्रांड है। ये जो वास्तव में जो क्लिनिक जो छोटे झोले छाप डॉक्टर रहते हैं, ये वही लिखते हैं इसको, वास्तव में जो झुग्गे में बैठते हैं मार्जिन के कारण, सिर्फ मार्जिन के कारण, सिर्फ लोकल माने एकदम 3rd क्लास दवाइयाँ हैं कि आप स्वयं अगर पियेंगे तो आपको स्वयं डैमेज होता है। ये कैसे हम तय करें कि ये 3rd क्लास दवाएं? इसके 3rd के सबसे डिपेंड करता है इसका क्वालिटी कंट्रोल, कि उसी में हम लोग जो जांच होता है, रिसर्च सेंटर जाता है, R&D रिसर्च सेंटर, हमारे मेडिकल R&D रिसर्च सेंटर में, वहाँ से अप्रूवल हुआ है कि नहीं। वहाँ से अगर अप्रूवल हुआ है तो उसका लेटर आना चाहिए, और उसका अप्रूवल के हिसाब से फिर उसको मार्केट में आता है। जब तक रिसर्च सेंटर से अप्रूव नहीं होता तब तक मार्केट में नहीं आती। सर की दवाइयाँ 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है ब्रांडेड, जिसको इथिकल बोलते हैं, एक जेनरिक और एक होती है PG। और ये सारा खेल जो है PG कंपनी का है। PG मतलब प्रोपेगेंडा। ये डॉक्टर क्या करता है कि पैसे दे के खुद वो दवाइयाँ बनवाता है, ठीक है, और अपने मार्जिन के लिए। इसमें मार्जिन 100 से लेकर 200%, 400% तक रहता है। कोई 10 रुपये की चीज़ है तो वो आप 200 रुपये में भी दे सकते हैं। तो ये पार्टिकुलर डॉक्टर के द्वारा बनवाई जाती है और उनके द्वारा ही दी जाती है।